नमस्कार మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్ करीमनगर डीसीसी सेक्रेटरी रिटायर्ड स्कूल HM जनाब सैयद जमालुद्दीन साहब से टीडी न्यूज केएनआर फेस टू फेस इंटरव्यू। करीमनगर डीसीसी सेक्रेटरी रिटायर्ड HM పెద్దలు సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారితో టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్ ముఖాముఖి ఇంటర్వ్యూ। पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल जो बिल पास हुई उसके बारे में आपका क्या राय है सर, क्या सोच है आपका? अच्छा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दें मैं डीसीसी सेक्रेटरी करीमनगर हूँ। अब मैं कुछ कहने से पहले यही कहूँगा, एक मुसलमान होने के नाते मेरे एक जज्बे से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर मुसलमान को तकलीफ़ पहुँची। मैं भी भाई से तो मुसलमान मैं बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हमको जो तकलीफ़ पहुँची, आज कई साल के पुराने जायदाद, सैकड़ों साल के पुराने जायदादों, वक्फ बोर्ड के जायदादों के ऊपर बुरी नज़र गिरी, उसको चेंज करने के लिए मोदी सरकार, होम मिनिस्टर साहब बैठ के एक बिल तैयार करे और ये कहे कि इसको हम पूरा करेंगे, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, वही मानना पड़ेगा। आप कर दिए, आप बिल पास कर दिए, राज्यसभा में भी पास होगी। ठीक है, हुकूमत आपकी है, आप बिल पास करें, लेकिन पहले तो ये समझना चाहिए था पॉलिटिकल नॉलेज अलग रहती और जस्टिफिकेशन की अलग रहती नॉलेज। ये जस्टिफिकेशन से वक्त के मराहल से, वक्त के बोर्ड से वाकिफ नहीं है। हवाई जुमले हो गए, वहाँ हवाई जुमले बात कर लिए, बस हवा में पास कर दिए। ठीक है, आपकी ताकत है, लेकिन इससे बड़ी ताकत भी क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट भी है। जी जी, वो बिल हम नहीं मान रहे बोल के मुसलमान और लॉ बोर्ड भी कोर्ट में फाइल दाखिल करे। वही दाखिल करे तो ही बोलो मैं। हाँ जी, इससे बड़ी भी है, सो अदालत क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। आदमी वहाँ उम्मीद रखता, आदमी यहाँ कमज़ोर होके, लागर होके, मजबूर होके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता ताकि वहाँ से कोई अच्छा इंसाफ मिले। तो ऐसा ही हुआ। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब बैठे हुए हैं। और मुसलमानों के तरफ ही बात करें बोल के नहीं, वो तो करना ज़रूरी है। जी जी, उसमें इनका क्या फैसला है सुना रहा हूँ। हाँ, चीफ जस्टिस जनाब संजीव खन्ना साहब, जिनके वालिद भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका चाचा भी जज, उनकी विरासत में वकालत है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, अच्छे लोग हैं। तो जनाब संजीव खन्ना साहब क्या किए, जैसे ही मुख्तलिफ जमातों से पेटिशंस आए, उन सब में सबको मुताला किए, थोड़े छोड़ दिए होंगे या जो अहम है इम्पोर्टेंट ले लिए, लेके क्या बोले कि मोदी साहब की गवर्नमेंट को 3 घंटे का टाइम दिए शुरू में। अगर आप इतना जल्दी में तैयार करें तो आप जल्दी भी अच्छा जवाब दे सकते होंगे ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बोले जज से, हमारे जस्टिस साहब, तो 3 दिन भी ख़त्म हो गए, नहीं दे सके। तो मोदी गवर्नमेंट 7 दिन का टाइम लिया। 7 दिन के टाइम में भी थोड़े दिन गुजर गए, जवाब देने के अंदर वो लोग मजबूर हैं, वो लोग परेशान हैं।
फिर क्या जवाब देना, क्या जवाब देते? ठीक है, देने दो, 7 दिन का टाइम है। और ये जनाब इतने अच्छे चीफ जस्टिस साहब संजीव खन्ना साहब, तारीख में इनका नाम लिखे जाएगा, इनका नाम तारीख में, अगली तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा। जी, मतलब ये है कि ये कतई नहीं माने, ये बिल्कुल इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। इसके मुतवल्ली रहते, इनके मुसलमान बोर्ड में रहते, वो लोग इंतज़ाम करते, इंतज़ामिया कमेटी रहती। अगर ऐसी है तो एक सवाल किए खन्ना साहब, चीफ साहब क्या बोले कि अगर इसके अंदर आप गैर मुस्लिम लोगों को ये बोर्ड में अगर दाखिल कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं तो फिर आपके बोर्ड में हिंदू जो जायदादें हैं उसके अंदर हम मुसलमानों को उस बोर्ड में, आपके बोर्ड में अगर हम रखें तो आपको कोई एतराज़ है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। एतराज़ है बोलते ही धज्जियाँ उगड़ गए, धज्जियाँ उड़ गए, धज्जियाँ उड़ गए। पार्लियामेंट वालों के जो भी हिमायत करें उनके धज्जियाँ उखड़ गए। जी, अब तक परेशान है, क्या जवाब देना? जवाब नया अभी जवाब नहीं आया। तो अब मेरे से क्या सवाल हो रहा है कि मेरे दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि सच्चाई की बुनियाद तो सुप्रीम कोर्ट में तैयार हो, अब ये क्वेश्चन को फिर बुनियाद तैयार हो गई सच्चाई की जी जी सुप्रीम कोर्ट में। जी। हाँ, और यही बुनियाद के ऊपर भी फैसला होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोलने वाली है, अब क्या फैसला होने वाला है सब? देखिए, ये तो आपका सोच मैं क्या कोई मेरी एक राय रहती, लेकिन मैं तो कोई वकील या जज नहीं होता। हाँ। लेकिन मेरी एक राय, सच्ची राय ये है, हाँ। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, जी जितने बेंच है वहाँ का जो है सेलेक्टेड जो वकील है हाँ चीफ जस्टिस के साथ हाँ। पूरे हमारे हिमायत में है। और यही हमारे वक्फ बोर्ड के हमदर्दी में ही बुनियाद तैयार हो गई, तैयार हो के उसी बुनियाद पे, इसी बुनियाद को ठुकराया नहीं जा सकता। थोड़े बहुत चेंजेस आते होंगे, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की रहेगी, ये तो गारंटी है। या अगर नहीं हुई या कुछ भी हुआ, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माने, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी साइन करके है, उसको इसको लिंक मिला रहे कि सुप्रीम से बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से एक लॉ पॉइंट निकाले, सबसे बड़ा वो रहता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर कुछ ऐसा किए तो गांव में, थोड़ा लोग बोल रहे शहर में बहुत बड़े बदनज़मी, बहुत ही गड़बड़ और ऐसे बहुत सारे ऐसे शोर खराबे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले हिदायत कर दिए कि रोड पे आए मुसलमानों, अभी रोड पे मत आओ, एहतजाज मत करो, रैली मत निकालो, सेमिनार करो, बंद किसी घर में बैठो, किसी हाल में बैठ के आप लोग बात कर सकते, कर लो। लेकिन अभी ये वक्त हमें आके रोड पे आने का कोई अब वक्त नहीं है। शोर मचाना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत है, आप लोग गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसार वैसे ही मालूम हो रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ही के तहत फैसला अच्छा होगा। और अल्लाह से यही दुआ है मेरी, भरपूर अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह तेरी अल्लाह के नाम पे जो अल्लाह के नाम पे जो हिदायत दिए, अल्लाह तू ही हिफाजत फरमा। इंसान क्या है, आदमी क्या है हिफाजत करने वाला? अल्लाह तेरी ज़मीन है, अल्लाह तू ही मदद फरमा, तू ही हिफाजत फरमा। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? आप बोलिए, आप पूछिए, मैं जवाब। अब बहुत लोग बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ऐसा बिल पास होने के बाद कोर्ट को हक नहीं रहता, वो जज ऐसा बोलना नहीं चाहिए था आपके, तो लोग बोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या राय है? ये जिद है, ये क्या है, खाली ख्याल है। वहाँ पास करो, कुछ भी करो, प्रेजेंट भी करो, और ऐसो
राज्यसभा में पास करो, ऐसा नहीं होता। और भी थोड़े लॉ है और भी थोड़े कानून है उनके पास, जिनकी बदौलत ही चीफ जस्टिस साहब 5 मई का टाइम दिए, उस दिन फैसला हो जाएगा हमारे हक में ही। हमारे हक में का मतलब वक्फ बोर्ड के हक में ही फैसला अच्छा होगा, क्योंकि 5 के बाद हमारे ये चीफ जस्टिस 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ अल्लाह उनके दिल में डाले, कोई अच्छा फैसला करके अगर चले गए तो बहुत मुमकिन है तारीख में उनका नाम सुनहरे अल्फाज में निकल जाएंगे। और भी थोड़े वकील हैं, अच्छा गवर्नमेंट के वकील को सवाल किया गया कि हम आपके बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में हम मुसलमानों को अपॉइंटमेंट कर सकते क्या? असल पॉइंट उसमें क्या है, बिल में हमारे लोग इसमें काम करते। असल आप समझे नहीं बात को, ये झगड़ा क्या है, ये बिल का असल झगड़ा क्या है, वक्फ बोर्ड को संभालने के वास्ते गैर मुस्लिम लोग भी संभाल सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करते हो रहे। अब ये इन्हें क्या सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ठीक है भाई, अगर एक तरफा नहीं, हिंदू बोर्ड में भी जो जायदादें हैं, बहुत इनसे भी ज़्यादा निकलते। ये गुड़ी बनती 1 एकड़ ज़मीन रहती, ये गुड़ी बनती रोड पे बन जाती। अब डैम के पास जाके देखो करीमनगर में लाइन से गुड़िया है, लाइन से मंदिर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उनके खिलाफ नहीं है, मंदिरों के खिलाफ नहीं है, हम हर मजहब की कदर करते। हमारी आप कदर करो, आपकी हम कदर करो। वैसी चीज़ है, इसको अगर ये नहीं मान के वो लोग जिद में, अगर और कुछ अपनी जिद का फार्मूला, मोदी साहब का कानून, अब होम मिनिस्टर साहब का कानून अगर चलाए तो अमन बाकी नहीं रहता हिंदुस्तान में, अमन बाकी नहीं रह सकता। ये आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है इसको मिटाना। अब ये क्या है, वक्फ अफेयर है, ये क्या है, वक्फ अफेयर है, ये अफेयर चल रहा। अल्लाह ताला इसको से पूरा करेंगे। आज का ऐसा है, वक्फ अफेयर में कोई मदाखलत नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला है, मुसलमान ही इसको तय करते, सदियों से दे रहे। हैदराबाद में दुनिया की है ज़्यादा, इधर लाखों एकड़ है वक्फ बोर्ड में, उसको ऐसे कब्जा करके निगरानी करके उसको क्या करते हैं। फिर आपके जो ज़मीन आते हैं फिर उसके बारे में भी इंक्वायरी करो, क्या आप दिए हो? मोदी साहब परसों पैदा हुए, भाई 100-200 साल पहले उनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, उनको भी दिया। भाई जिसकी चाहे जिसका बोर्ड हो संभाल लो। देखो ये खाली क्या है, अच्छा बाबू को भी चीफ जस्टिस साहब सवाल करे, एक आखिरी बात, चंद्रबाबू नायडू साहब को भी सवाल किए कि आप खामोश क्यों है, खामोश क्यों है? फिर आप कुछ बोलिए, आपकी राय दीजिए, पिटिशन दीजिए, आप कुछ इधर बोलते हैं उधर बोलते हैं, खामोशी अख्तियार करे, क्या बात? तो उन अभी खामोश है, उनकी खामोशी उनको आइंदा इलेक्शन में हराएंगी, ये गारंटी है, क्योंकि मुस्लिम वोट की उनको ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। बिना मुस्लिम वोट के बाबू साहब नहीं आ सकते। ये विश्वास वो भूल गया था, मैं बोला नीतीश कुमार साहब वो अपने इलेक्शन के, अब आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं, वो लोग उन्हें परेशान है अपने उसमें, जब उन्हें हार जाएंगे या कुछ होगा तो उन्हें भी हटेंगे, इन्हें भी हटेंगे। ये मोदी साहब की कुर्सी हिल रही, परेशानी में, ये वक्फा ला के क्या करे, खाली खामोखा ऐसे हिला लिए कुर्सी, नहीं करना ऐसा। अच्छा काम करो, आपका काम आप करो, आप मंदिरों में जाके आपकी इबादत करो, मस्जिदों में जाके हम करते, दरगाह में जाके हम करते, दरगाहें जाते, फिर दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, सब वक्त पे। अरे मुश्किल तो है, सब वक्त पे।
कोई लोग दिए सो है तो कहाँ से कौन देते, किसकी ज़मीन है? मेरी ज़मीन पे है, आपकी ज़मीन पे है क्या? एक साहब को ही दे दिए अल्लाह के नाम और मस्जिद बन गई। कोई भी गांव में देखो आप, ज़मीन दिए तो मस्जिद बन गई, यानी तो उनसे खरीदी जाती। ऐसा नहीं होना था। अमन शांति रखना है तो अभी भी वक्त है, 7 दिन का वक्त है उनको, उसमें समझदारी से जवाब दे दिए तो अच्छा। शुक्रिया साहब, आप डीसीसी सेक्रेटरी के नाते बहुत अच्छी बात आवाम को पहुँचाई है। अस्सलाम वालेकुम। टीडी न्यूज़ KNR, प्लीज सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारम।